हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सिनी आप सभी छात्रों का राजस्थान अकेडमी चूरू के द्वारा संचालित ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, हम सिंप्लीफिकेशन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें आपने पार्ट फर्स्ट में कुछ क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना सीखा था। अब उसी श्रृंखला में आप कुछ आगे और क्वेश्चन देखिए। अब जैसे मान लो मेरे पास एक आ रहा है प्रश्न, जैसे मान लो 11वां प्रश्न है। इसमें लिखा है, यानी आपका यहाँ पर जो मान आ रहा है वो क्या आ रहा है, 5 and 1/3 माइनस फिर 4 and 1/3 और फिर माइनस में 2 and 1/3 माइनस में 1/3 फिर बार। और ये इसकी देखो आपसे वैल्यू पूछी गई है और यहाँ पर ऑप्शन में आ रहा है मेरे पास क्या, ए में तो आ रहा है 9, बी में आ रहा है 7, सी में आ रहा है 5 और डी में आ रहा है 3। तो देखो कैसे सोल्व करें इसको सोल्व करने का पहले मतलब मेरे पास क्या आ गई, 5 and 1/3 का मतलब होता है 15, यानी 16/3 हो गई है माइनस। फिर यहाँ पर मेरे पास आ रहा है 13/3 माइनस। यहाँ पर इनको सिंपल फॉर्म मतलब क्या आएगा, 7/3 आ गया माइनस 1/3 फिर बिना कॉलम ब्रैकेट क्लोज। अब देखो पहले आपको बिना कॉलम को पहले सोल्व करना है, तो ये तो आएगा सेम, ये भी आ रहा है सेम। एक बार जब आप इस वेना कॉलम को सोल्व करोगे तो ये मेरे पास यहाँ पर क्या बचने वाला है, 3 एल्सियम आएगा यहाँ पर, यानी 7 - 1 यानी 6/3 हो गई ये। अब आगे सोल्व करने पाएगा 16/3 माइनस में 13/3 माइनस 6/3। अब देखो इसको रखना आप एक बार सेम यहाँ पर। देखो इन दोनों को सोल्व करने पर आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी अभी, ये आपके पास अभी आ जाएगा कितना, 7/3 आ जाएगा। ये सबडेट हो गया ना आपका। जब आप यहाँ पर 3 एल्सियम लेंगे तो ये तो आएगा 13 - 6। अब ये तो आ रहा है मेरे पास सेम एक बार यहाँ पर। अब इसमें क्या करना आपको, इनको लेस करना दोनों को, तो ये आ गया 7/3, 3 एल्सियम आ जाएगा तो 16 - 7 यानी ये आ रहा है 9/3, यानी मेरे पास क्या वैल्यू आ गई इसकी, 3 वैल्यू आपने प्राप्त कर ली है। तो ये था आपका ये क्वेश्चन, ठीक है ना। उसके बाद देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। देखो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो उसमें मान लो आपके पास ये क्वेश्चन आ रहा है इस तरह से, जैसे मेरे पास ये प्रश्न आ रहा है, ये 12 का मान लो आप, जो लिखा है 60 और प्लस फिर 7 डिवाइड फिर 6 डिवाइड फिर 1 डिवाइड 5 -3 फिर वेनाकुलम ब्रैकेट क्लोज। और ये अब साथ में आपको क्या लेना है, इसका लेना है कितना, 12/7 लेना आपको इसका, यानी 60 + 7 डिवाइड फिर ब्रैकेट में 6 फिर वापस डिवाइड 1 डिवाइड 5 -3। इसको सोल्व करके आपको मान इसका पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन में ए में तो आ रहा है 61 और बी में आ रहा है 65 और सी में आ रहा है 51 और डी में आ रहा है 63। तो देखिए इसको सोल्व कैसे करोगे आप। आपने लिया 60 + 7 डिवाइड, यहाँ पर आ रहा है मेरे पास 6, ये फिर डिवाइड फिर यहाँ देखो 1 डिवाइड। अब देखो ये वेना कॉलम यहाँ लगा है ना, तो आपको क्या है कि पहले इस वेना कॉलम को सोल्व करना है। तो क्या हो गया यहाँ पर, लेस होकर यहाँ पर 2 आ गया ब्रैकेट क्लोज, फिर क्या आ रहा है इसका ऑफ आ रहा है 12/7, ये ऑफ है यहाँ पर, ठीक है ना, ऑफ। अब देखिए 60 को आपको रहना है यहाँ पर सेम, 7 डिवाइड सेम। पहले आपको स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करना है, तो 6 डिवाइड और इसको डिवाइड का मतलब क्या, इसका हाफ हो जाएगा 7/2 हो जाएगा और ऑफ है 12/7। फिर यहाँ 60 आएगा मेरे पास सेम, यहाँ पर 7 डिवाइड ये 6 डिवाइड 1/2 और वापस ब्रैकेट ऑफ है 12/7। अब याद है 60 को रखना आप एक बार सेम यहाँ पर अभी 7 डिवाइड। अब 6 डिवाइड हाफ का मतलब क्या होता है, इसको आप मल्टीपल बनाओगे ऐसे जैसे ही, तो उल्टा हो गया 2/1 हो गया ये, और फिर ऑफ 12/7। उसके बाद देखिए ये आ रहा है 60 + 7 डिवाइड और ये देखो मेरे पास भी क्या देगा, इसका मान आपका आ गया 12 आ गया, ठीक है ना, 12 है, फिर ऑफ 12/7। यहाँ तक कर लिया आपने इसको।
और अब देखो जब आप इसको आगे और भी सोल्व करते हो तो आपके पास ये आ जाएगा इसमें 60 प्लस ये 7/12 हो गए डिवाइड का मतलब, फिर ऑफ 12/7। उसके देखो बाद में आपने बोर्ड मास के नेम से क्या करना, आपको ऑफ को पहले सोल्व करना है, यानी 60 प्लस ये है 7/12 है, फिर ऑफ यहाँ पर मल्टीपल में आ गया है, अपॉन में 12/7, इन्हें काट लो ऐसे, तो 60 + 1 यानी क्या आ रहा है मेरे पास है 61 आ रहा है। ठीक है ना, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसी तरह आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 उसको देखिए। तो देखो 13 में आपको क्या दिया गया है, हम उसकी बात वही कर रहे हैं। तो देखिए तो 13 नंबर क्वेश्चन आपका है, उसमें ये लिखा हुआ है, यानी आपको क्या करना है इसमें, इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि एक नंबर है उसको आपको सॉल्व करना है, और नंबर मेरे पास क्या रहा है, ये है 4/9, फिर मल्टीपल 18/5, फिर डिवाइड, उसके बाद में 24/5। इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि ए तो आ रहा है 1/3 और बी आ रहा है 1/9 और सी आ रहा है 1/7 और डी आ रहा है 1/5, ये है। अब देखो इसके सॉल्यूशन की अगर देखो आप बात करें तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा पहले 4/9, यहाँ मल्टीपल आ रहा है सेम, फिर डिवाइड में 24/5। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है कि पहले आपको डिवाइड पहले सॉल्व करना है इसमें। तो देखो ये दोनों नंबर डिवाइड में आपके, तो डिवाइड का मतलब क्या होता है, मल्टीपल होता है, और इसको आप ऐसे नंबर को इसका रेसिप्रोकल कर दो। अब ये दोनों इकट्ठे हो रहे हैं, ये 6 से 3 टाइम और ये 4 टाइम, तो 4/9 इंटू आ रहा है 3/4। अब इनको आप ऐसे काट लोगे 1 टाइम 3 टाइम, तो 1/3। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या हो गया है, जो ये ऑप्शन है वो राइट हो गया है। इसी श्रृंखला में देखिए आप आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम देखो बात कर लेते हैं अभी। देखो अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो उसमें आपका क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो मेरे पास आ रहा है अभी, जिसे हम 7 की बात करते हैं, इसमें लिखा हुआ है 27 - 25 और बाद में इंटू में 2 + 1। उसकी वैल्यू पूछी है, जो ए ऑप्शन में तो आ रही है 5, बी में आ रही है 7, सी में आ रही है 8 और डी में आ रही है 6। ये आपको वैल्यू प्राप्त हो रही है। अब देखो इसका सॉल्यूशन, मेरे पास है 27 - 25 इंटू मारा है 2 + 1। तो देखो इनको लेस करने पर तो मान आ रहा है 2 और उनसे आ रहा है आपका 3, तो कितना आ गया 6। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो गया है। अब देखिए इसके बाद में आपको और क्या करना है। देखो हम अगर कुछ और क्वेश्चन की देखो भी बात कर रहे हैं, तो उन क्वेश्चनों में आप देख सकते हो, जैसे मान लो मेरे पास आ रहा है एक नंबर है, यानी जैसे यहाँ पर लिखा हुआ आ गया कि 7 and 2/7 डिवाइड प्लस बाद में आ रहा है 11 और उसके बाद में है 8/7 डिवाइड, फिर आ रहा है 17/14। यह क्वेश्चन है। और अब देखो इसकी आपको वैल्यू प्राप्त करनी है, देखो कैसे वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर पहले आप इसको लेंगे 49 और 2 कितने हो गए, यानी 51/7 हो गए ये, और फिर इसको सोल्व किया गया 77 और 8 कितने हो गए आपके 85 हो गए /7। और उसके बाद देखो आपको क्या करना है, जब आप चलो इसको एक बार दोबारा देखो मेरे पास ये 77 है, 77 और 8 कितने हो गए आपके 85 हो गए ना /7, ठीक है ना। फिर 1 5 2 टाइम, ठीक है चलो सही है। उसके बाद देखो मेरे पास ये आ रहा है 85/7, फिर डिवाइड में कितना आ रहा है 17/14। अब बोर्ड मास के नेम से पहले क्या होता है, देखो आपने रूल पढ़ रखा है बोर्ड मास का, बोर्ड मास यानी वी बोर्ड मास, वी बॉडी मास। तो यहाँ पर पहले आपका डिवाइड पहले होगा और बाद में क्या होगा आपका ऐड होगा। तो डिवाइड आपको करना पड़ेगा पहले, तो ये तो आ रहा है मेरे पास सेम। अब यहाँ देखो ये दोनों नंबर आपके क्या है, देखो डिवाइड में है, तो इनको आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर मल्टीपल कर लोगे और मल्टीपल करते नंबर क्या देंगे आपके, ये अपॉन में आ जाएंगे इस तरह से। 7 से कटता है 2 टाइम, ये 1 टाइम। अब 17 से कटता है कितना टाइम 5 टाइम। तो ये आ रहा है 51/7 प्लस यहाँ पर 2 5 10/1 ये आ रहा है।
अब यहाँ एलसीएम आएगा मेरे पास 7 डिवाइड 1 टाइम 51 प्लस डिवाइड 7 टाइम और ये 70। अब 7 को सेम रखना आपको, इनको ऐड कर लो तो 1 और ये मेरे पास कितने हो गए हैं 12 है, यानी 121/7 ये आप इसकी जो वैल्यू है इस तरह से प्राप्त कर सकते हो। अब देखिए उसके बाद में आपको क्या करना है, हम देखो इसका कुछ क्वेश्चन और लेते हैं आगे। तो अगर हम और क्वेश्चनों की बात करें तो और क्वेश्चन मान लो आपके पास एक क्वेश्चन मान लो इस तरह का ये आ रहा है, जैसे मान लो 15 नंबर के जाने की बात कर रहे हैं, इसमें आ रहा है 7 + 5 माइनस फिर है 3 डिवाइड 2 × 1/7 और सॉरी यहाँ 4 है, ये 4 ब्रैकेट क्लोज फिर ऑफ 2/7 प्लस 7/2 × 1/16। इसकी देखो आपको वैल्यू फाइंड करनी है, यानी 7 + 5 माइनस 3 डिवाइड 2 × 1/4 ऑफ 2/7 प्लस 7/2 × 1/16। इसको सॉल्व करके जो इसकी वैल्यू आएगी वो आपको प्राप्त करनी है। तो देखो इसके सिंप्लीफिकेशन का तरीका ये होगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो विनाकुलम होता है उसको सोल्व करना है, पर विनाकुलम है नहीं, उसके बाद में ब्रैकेट को सोल्व करना है। तो सबसे पहला काम आपको ब्रैकेट को सोल्व करना है। एक बार ब्रैकेट को देखो, ब्रैकेट में देखो आपका डिवाइड भी आ रहा है और मल्टीपल भी आ रहा है। तो पहले क्या होगा, डिवाइड होगा आपका, तो 3/2 और उसके बाद में आपका मल्टीपल में क्या आ रहा है 1/, और ये सेम आ जाएगा एक बार, ठीक है। उसके बाद में ये ऑफ आ रहा है सेम 2/7 और प्लस में 7/2 × हमारा 1/16। अब देखो ये 7 + 5 तो बिल्कुल रहेगा सेम। एक बार यहाँ इसको सोल्व करने पर मान हो गया आपका 3/8 हो गया ये, फिर ऑफ 2/7 7/2 और 1/16। अब देखिए ब्रैकेट आपका सोल्व हो गया, तो आप इस नंबर को डायरेक्ट ब्रैकेट से बाहर लिख सकते हो, 3/8 ऑफ 2/7 प्लस 7/2 1/16। ब्रैकेट के बाद में आपका आता है ऑफ, ऑफ को सोल्व करना आपको। तो ये 7 + 5 माइनस, अब ये देखो तो इन दोनों में से ऑफ लगा हुआ है, तो आप ऑफ का मतलब क्या मानते हो, मल्टीपल मानते हो, ये दोनों मल्टीपल में आ गए आपके। फिर प्लस 7/2 और 1/16। फिर दोनों मेरे पास क्या हो जाएगी आपके सेम आ रहे हैं, तो 7 + 5 तो इनको सोल्व करने पर मान आपका आ गया, इनको काट सकते हो आप ऐसे 4 टाइम, तो 3/28 हो गए। फिर प्लस में ये 7/2 × 1/16। उसके देखो बाद में क्या होता है आपका मल्टीपल होता है ना, तो इसको सेम रखना आपको, और ये आपका वैल्यू क्या आ गई है 7/32 आ गई। अब देखो इतना सोल्व करने के बाद जब आप इसको आगे और सोल्व करते हो तो आगे देखो सोल्व करने पर आपके पास ये आ जाएगा इसका मान, यानी आप इसको सोल्व करोगे आगे। तो अब देखो इनमें आप ऐड वाला काम कर लो पहले, तो ये दोनों ऐड हो गए आपके 12 हो गए, 12 माइनस 3/28 और प्लस में 7/32। अब आप इन दोनों का जो एलसीएम वो आप अलग से निकाल सकते हो, यानी 28 और 32 का जब आप एलसीएम फाइंड करोगे तो 2 से 14 और 16, फिर 2 से 7 और 8, 2 से 7 और 4, 2 से 7 और 2, 2 से 7 और 1, फिर 7 7 और 1, तो ये 4 8 16 32 और इंटू में 7 कर दो आप, तो 14 कैरी 1 और 21 और हो गए 22 हो गए। तो यहाँ पर जो आपका एलसीएम है इन सब का वो क्या आ जाएगा 224 आ जाएगा। 1 का डिवाइड इसमें उतने टाइप हो जाएगा, यानी 224 को तो क्या करना आपको 12 से मल्टीपल करना है, ठीक है। माइनस जब आप इसमें 28 का डिवाइड करते हो, तो जैसे आप इसमें 28 का डिवाइड करोगे तो इसका डिवाइड इसमें कितना टाइम हो जाएगा 8 टाइम हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लो ये नंबर है, इसको आप क्या लिखते हो 8 × 4 तो लिखते हो ना, तो ये नंबर आपका इसमें डिवाइड हो जाएगा कितना 8 टाइम हो जाएगा, तो 8 × 3 हो जाएगा, प्लस 7 है ये यहाँ पर। अब इसका डिवाइड इसमें कितना होगा 7 टाइम होगा, तो 7 × 7, तो ये द्वारा 224 मेरे पास यहाँ पर भी। तो फिर इनको मल्टीपल कर लो आप, तो जैसे आप 224 को पहले 12 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 12 4 48 होते हैं ना, कैरी 4 और 24 और 28 हो गए, कैरी 2, फिर 24 और 2 कितने हो गए 26, माइनस में 24 और प्लस में 49। अब ऐसा करोगे इसमें आप क्या करेंगे प्लस वाले ऐड कर लो जगह, तो ये आ रहे मेरे पास 17, फिर कैरी 1, फिर 13 कैरी 1 और 7 और ये 3 माइनस 24। अब देखो इन दोनों को आपको लेस करना भी
तो यहाँ पर आएगा 3 और उसके बाद में आ रहा है 1 और उसके बाद में 7 आ रहा है सेम और 3 आ रहा है सेम। तो इस तरह से आप इसका सिंप्लीफिकेशन है वो कर सकते हो। अभी इसमें आप एक क्वेश्चन चलो और देख लो, उसके बाद में हमारा ये टॉपिक पूरा हो जाएगा, फिर हम जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। तो देखो इसमें भी एक क्वेश्चन आप और देख लो। चलो देखो, अगर हम और क्वेश्चन की बात करें तो इसे मान लो आपके पास ये क्वेश्चन आ रहा है इस तरह से, यानी आपको लिखना है जैसे मान लो मेरे पास नंबर ये है कोई भी मान लो, जैसे 4.5 और ऑफ बाद में ब्रैकेट में आ रहा है 1 and 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1 और बाद में प्लस में 25 डिवाइड फिर 5 माइनस 2 into 1। इसका आपको क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन वो करना है। तो देखो सबसे पहले आप इन सबको सिंपल फॉर्म बदलो, तो ये 8 और 9 9/2 हो गए, फिर ऑफ फिर आ रहा है 3 और 1 यानी 4/3 प्लस 1/3, ये मान लो 1/1 है, प्लस यहाँ पर मेरे पास क्या रहेगा डिवाइड करने पर 5 माइनस 2 into 1। फिर देखो यहाँ पर 9/2 तो आ रहा है सेम, फिर ऑफ पहले ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना होता है आपको। तो यहाँ देखो ब्रैकेट में आपका ये ऐड बढ़ रहा है, तो इसमें आपका 3 आ गया एलसीएम, तो 4 + 1 - 3 ब्रैकेट क्लोज प्लस इससे पहले आपको मल्टीपल पहले करना पड़ेगा, तो 5 - 2 आगे सोल्व करोगे तो 9/2 ऑफ है। अब देखो ये तो क्या हो जाएगा आपका 5 है ना, तो यहाँ पर बचेगा 2/3 बचेगा ये, फिर प्लस में क्या आ रहा है 3 आ रहा है। अब ऑफ को पहले सोल्व करना है, तो 9/2 ऑफ का मतलब होता है मल्टीपल, तो 2/3 प्लस में आ रहा है 3, इन्हें काट लो 3 टाइम 3 + 3 यानी क्या रहा है 6। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर सकते थे। ये हमने आज सिंप्लीफिकेशन का जो पार्ट 2 था उसके बारे में स्टडी की है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।